हेलो एवरीवन, यूनुस हियर। सो एक सवाल पूछता हूँ कि अगर मैं आपको थोड़ा सा जहर दूँ, पॉइजन दूँ, ठीक है, और ये बोलूँ कि जाइए अपने फैमिली मेम्बर्स को पिला दीजिए, तो क्या पिलाओगे? नहीं ना। सो बेसिकली अभी पिला रहे हो, आप पिला नहीं रहे हो, सुंघा रहे हो और खुद भी सूंघ रहे हो। अभी जो एक्यूआई है, जो जिस लेवल पे एक्यूआई चल रहा है अभी, वो जहरी पीने बराबर ही है। आपके लंग्स में इतना ज़्यादा धुआं जा रहा है, आपके लंग्स में इतनी सारी चीज़ें, ऐसी चीज़ें जा रही हैं, तो सेहत सेहत के लिए बहुत ही ख़राब है, बहुत ख़राब है। हजार्डियस लेवल पर आता है, मतलब 400 के ऊपर वालों को हजार्डियस बोलते हैं। तो एक्वाई जो है वो यही मीटर है बेसिकली। वो ये मेजर करता है कि आप क्या हवा में ले रहे हो, आप सांस में क्या ले रहे हो। आप सांस में, आपको तो बोला गया सिर्फ ऑक्सीजन और नाइट्रोजन आता है आपकी सांसों में, है ना, लेकिन उसके साथ साथ और क्या आ रहा है आपके उसमें? PM2.5 आ रहा है, PM10 आ रहा है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड आ रहा है, सल्फर डाइऑक्साइड आ रहा है, अमोनिया आ रहा है, लेड आ रहा है, ओजोन आ रहा है, O3 आ रहा है। ये सारे फैक्टर्स घुस रहे हैं आपके नाक में, ठीक है, और आपके लंग्स में जाके आपको बहुत बीमार कर रहे हैं। जिनको समझ में नहीं आ रहा है कि एयर पोल्यूशन कितनी बड़ी प्रॉब्लम है, थोड़ा सा गूगल कर लीजिए। अब तो खैर जेमिनाई है, चैट जीपीटी है, उनसे भी पूछ सकते हैं कि सबसे बड़ा कारण इंडिया में लंग कैंसर का क्या है। लोग तो वैसे भी स्मोक वगैरह करते हैं, तो वो तो खुद से जान के ही ले रहे हैं कि क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है, लेकिन जिनके पास, जो स्मोक नहीं करते हैं, नॉन स्मोकिंग पीपल की बात कर रहा हूँ, तो उनका क्या? वो भी इक्वली ही बीमार है, ठीक है। एजमा, आपका लंग डिजीजेस, इन्फेक्शन, कोल्ड, हफ्ते हफ्ते भर कैसे आपको कफ रहता है? क्या कारण है? यही कारण है कि एक्यूआई बढ़ा रहता है, धुआं आपके फेफड़ों में जा रहा है। और कि कल तुमने पी कार्स वाला बताया था, तो पी कार्स क्या होता है? पी कार्स बेसिकली वो टाइम होता है जब एक्यूआई सबसे मैक्सिमम होता है। मोस्टली ये रात के टाइम हो रहा है ठंडियों में, गर्मियों में भी ये सुबह के टाइम रहता है। क्यों? क्या है कि शाम के टाइम जब मौसम ठंडा रहता है, तो एक ड्रॉपलेट्स बन जाती हैं, वाटर वेपर्स होते हैं हवा में, ठीक है। तो अगर सपोज हवा में धुआं है, जो अपने पर्टिकुलेट मैटर्स हैं 2.5 एंड 10, वो हवा में सस्पेंडेड रहते हैं, वो मिल जाते हैं जाके वाटर वेपर्स के साथ। वो एक, मतलब वो काइंड ऑफ फॉग तो नहीं बोलेंगे, लेकिन वो एक लेयर बन जाता है, स्मोक का लेयर बन जाता है, जिस कारण से ये आपका एक्यूआई बढ़ने लगता है। क्योंकि जो मीटर्स लगे होते हैं वो एक लेवल पे ही लगे रहते हैं ना, उस लेवल पे अगर वहाँ पे वो सारे दिख रहे हैं आपकी सराउंडिंग में, तो वो कैप्चर कर लेता है। इसलिए बहुत रात में ना निकले अभी, क्योंकि पेंडेमिक तो काइंड ऑफ एक्यूआई पेंडेमिक चल रहा है इंडिया में, लिटरली 400 500, मतलब 10 15 15 सिटीज़। हम तो सिर्फ 50 कवर कर रहे हैं ना। अगर मैं ग्रैनुअल जाऊँ, अगर सिटी जहाँ पे जनसंख्या 1 लाख से भी कम है, या फिर 2 लाख है, 3 लाख है, ऐसी सिटीज़ में जाऊँ, तो वहाँ तो और हालत ख़राब है। तो ये जो लिस्ट मेरी 1000 की लिस्ट बन जाएगी, कभी ख़त्म ही ना हो। चलिए, इंट्रो काफ़ी बड़ा हो गया है। एक बार चैनल अपडेट दे देता हूँ। हेलो एवरीवन, मेरा नाम यूनुस है, मैं हूँ आपका एक्यूआई मैन। मैंने एक ये चैलेंज लिया है कि मैं एक्यूआई के बारे में अगले 1000 दिनों तक बात करूँगा। 50 शहरों के एक्यूआई का आपको ब्यौरा दूंगा। उसके अलावा जहाँ तक हो सके मैं इस एयर पोल्यूशन पेंडेमिक जो इंडिया में अभी है, इसके बारे में डिस्कस करूँगा। मैं खुद भी नॉलेज गेन कर रहा हूँ। मैं कोई इन्वायरमेंटलिस्ट तो नहीं हूँ, बट ये समझता हूँ कि एयर पोल्यूशन से, एक्यूआई बढ़ने से क्या नुकसान हो सकता है, और ये मैं सिर्फ अपने लिए कर रहा हूँ। यूट्यूब पे अब इसको डॉक्यूमेंट करने का बस यही कारण है कि मैं अपने बारे में सोच रहा हूँ, अपने परिवार के बारे में सोच रहा हूँ, और जानता हूँ कि आप भी अपने परिवार के बारे में ऐसा सोचते होंगे, इसलिए जस्ट एक अपनी जर्नी आपसे साझा कर रहा हूँ। जो भी मेजर्स बंद पड़ते हैं, जैसे मास्क पहनाना, जहाँ एक्यूआई बहुत ज़्यादा है तो बाहर ना भेजना, यही सब हम लोग भी कर रहे हैं। हम लोग कुछ अलग से नहीं कर रहे हैं। एयर प्यूरीफायर हो सकता है तो वो लगवाए हैं। तो यही मेजर्स अभी जो इंडिया में हम ले सकते हैं वो लेंगे, और बाकी तो पॉलिसी लेवल के मेजर्स हैं, तो वो अभी हम लोग को आवाज़ उठाना पड़ेगा कि आप, सरकार को बोलना पड़ेगा, उनको जवाबदेही हमको सेट करनी पड़ेगी कि सर आप ऐसा कीजिए। मतलब जो भी लोग साइंटिस्ट वगैरह उन्होंने बोला है कि एक्यूआई कम करने के क्या क्या मेजर्स हो सकते हैं, किसी एक मॉडल सिटी से हम एग्जांपल ले सकते हैं, तो वो सब करना पड़ेगा। वो सिर्फ बैठ के बात करने से नहीं होगा। अभी जो मैं करने वाला हूँ, बस वो एक हैबिट आपकी डेवलप करना चाहता हूँ कि आप रोज़ अपना एक्यूआई चेक करें। जब एक मास लेवल पे ये चीज़ होने लगेगी, तो फिर ये भी होने लगेगा कि लोग अथॉरिटीज़ को क्वेश्चन करने लगेंगे कि ये इंडस्ट्री मेरे घर के इतने पास क्यों है, ये इंडस्ट्री, ये इतनी सारी गाड़ियाँ इस इतने छोटे से रास्ते पे क्यों चल रही है, इतनी पुरानी गाड़ी को कैसे आपने री रजिस्टर कर लिया, ये ट्रक्स अभी इस समय शहर में क्यों घुसे हुए हैं। जब राइट काइंड ऑफ क्वेश्चंस आप पूछेंगे तो उसके सॉल्यूशंस पे निकलना चालू होंगे। यही मेरा ऑब्जेक्टिव है। 50 लोग की लिस्ट निकालना कोई इतना बहुत बड़ा काम नहीं है। आप खाली गूगल पे डाल दो तो गूगल दे देता है, एक्यूआई.in से मेरे को 50 लोग की लिस्ट दे दो। वो पढ़ना कोई बड़ा काम नहीं है, कोई ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं कर रहा हूँ मैं।
ओनली थिंग इज दैट एक बार अगर आपकी ये हैबिट बन गई कि हाँ चलो यूनुस करके लड़का है जो एक्वाई का इन्फॉर्मेशन देता है, चलो उसका वीडियो एटलीस्ट देख लेते हैं। अगर आप सिर्फ मेरा ही वीडियो देख लिया करेंगे, आप अपना शहर का नाम बताइएगा, मैं डाल दूंगा, उसमें आने लगेगा डेली। आप सिर्फ एक दिन में मेरा ही वीडियो देख लिया करेंगे तो आपकी हैबिट बनने लगेगी कि एक्वाई कितना एक बार देख लिया जाए। आपके मोबाइल में आता है, ऐप होता है, हर मोबाइल में एक्वाई का ऐप होता है, आपको खाली वेदर्स के ऐप में जाके वो चेक करना होता है। तो जो नहीं देख रहे हैं उनके लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। सो चैनल का अपडेट दे देता हूँ। बहुत लंबा इंट्रो हो गया, आज का वीडियो तो बहुत बड़ा बनेगा। लेकिन ज़रूरी था मेरा हार्ट टू हार्ट आपसे एक बार बात करना इस बारे में कि क्यों ये मैं एक्टिविटी कर रहा हूँ, क्यों 1000 दिन का चैलेंज लिया है, वाई नॉट बस 1 महीने का या फिर लेट्स से 1 साल का, ठीक है। इट्स नॉट पॉसिबल टू डू 1000 डे का चैलेंज, 2.5 साल लगभग लगेगा इसमें। आइडिया बेसिकली यही था कि हैबिट बनने में टाइम लगता है, और ये ऐसी चीज़ जो है ना, आई थिंक इसमें 2 से 2.5 साल, क्योंकि अभी तो रीच बहुत कम है, 200-300 तक ही पहुंच रहा है, हर वीडियो में 30 से 40 व्यूज़ आ रहे हैं। जब इसकी रीच बढ़ेगी तो लोगों को पता चलेगा। कोई भी चीज़ स्टार्ट होती है तो एक ही आदमी से होती है ना, लेकिन मैं मानता हूँ कि एक ही बंदा काफ़ी है किसी चीज़ को स्टार्ट करने के लिए। तो मैं अपने को ये काम दिया हूँ कि चलो ये एक चीज़ पकड़ लो और इसी पे अपना आगे का जो भी मूवमेंट है वो करो, ठीक है। सो आई एम देयर, आई एम पोस्टिंग दिस ऑन यूट्यूब। आप लोग सजेस्ट कीजिएगा कोई और प्लेटफॉर्म हो जहाँ पे भी पोस्ट कर सकते हैं, जहाँ से थोड़ी विजिबिलिटी मिले, थोड़ा सा कवरेज मिले, मैं उधर भी करूँगा, ठीक है। सो चैनल अपडेट में ये है कि 3 लोग ऐड हुए हैं। एक वीडियो डाला था आज, उसमें 48 व्यूज़ आए हैं, और दूसरा जो एक शॉर्ट डाला था, शॉर्ट्स में लगभग 210 व्यूज़ आए हैं, और वही 3-4 लोग ऐड हुए हैं। सो ये अपडेट है। उस दिन तो एक वीडियो ब्लो अप हो गया था तो उसमें अच्छा खासा व्यूज़ आ गया था, बट अदर देन दैट अभी यही चल रहा है। आई एम नॉट डिसहार्टेंड। अभी 10 ही दिन हो रहा है, 11 दिन हो रहा है। लोग तो कितना यूट्यूब में कितना दिन काम किए हैं। एक्टिविज़म इतना ईजी नहीं होता। मैं अपने को एक्टिविस्ट नहीं मानता, लेकिन एक नॉर्मल ह्यूमन भी नहीं मानता हूँ। लेकिन आप जब कोई काम करते हो तो वो आप पूरी श्रद्धा से करो, फल की इच्छा मत करो। जो गीता का सार है, कर्म करो, फल की इच्छा मत करो, तो वही है। तो वो हम कर रहे हैं, ठीक है। चलो बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो बन जाएगा, इसको छोटा कर लेते हैं फटाक से। सो लेट्स जंप टू द लिस्ट नाउ। सो हजारियस डिफ़ॉल्ट में 1 से 10 वाला जो लिस्ट है उसमें पहले नंबर पे है बिरनी हाट। बिरनी हाट बहुत पहले भी एक बार आया था। बिरनी हाट में 452 का एक्यूआई है आज। फिर खैराबाद अपना कल 1200 वाला, तो आज यहाँ पे थोड़ा कम है, 418। कटिहार में 398। दरभंगा में 385। फिर अपना है खलीलाबाद हैट्रिक मारा है, 3 दिन से टॉप 10 में है। तो खलीलाबाद में है 374। छपरा 362। गोरखपुर 358। बनारस 345। बनारस मेरा ससुराल है, आप लोग को अगर पता नहीं है तो बता देता हूँ। वहाँ मैंने काम भी किया है कुछ साल, और मेरा नानी का भी घर होता था, तो नानी का घर है अभी भी, मामा लोग रहते हैं। सो बेगूसराय 339। मुजफ्फरपुर 331। बाहर वालों को में हम बोलते हैं कि हम बनारस से ही हैं, जबकि मेरा घर थोड़ा सा आगे है, वो नहीं बताऊँगा आपको, जिनको पता है उनको पता है, दोज हू नोज, ठीक है। ठीक है। द सीवियर डेट में बेसिकली 11 से लेके 20 तक डिस्कस करेंगे। इसमें मतलब वेरी पुअर से पुअर में आ रहे हैं, बताओ 20 तक की रैंक में भी वेरी पुअर से पुअर आ रहे हैं। अभी ऊपर में पूरा हजारियस था, वेरी पुअर एंड हजारियस था, ठीक है। अभी वेरी पुअर वाले में दिल्ली है नंबर 1 पे, नोएडा है, दिल्ली है 328, नोएडा है 322, गाजियाबाद है 315, कोलकाता 295 कम हुआ, पीक पहले तो कल 567 गया था। पटना का थोड़ा बढ़ गया, 212 था, उससे घट के 288 हो गया। आसनसोल 276, आपका फरीदाबाद 271, गुड़गांव 264, ग्वालियर 258, कानपुर 252, ठीक है। सो ये हमारा टॉप 20 तक का लिस्ट हो गया है। अभी भी पुअर ही चल रहा है। अभी हमारा फैट लिस्ट जो पुअर एंड मॉडरेट रिकवरी वाला जोन है 21 से लेके 40, अभी उसमें देख लेते कौन कौन है। तो जयपुर ने रिवर्स रिकवरी की है, 100 से 215 हो गया है, ठीक है। मुंबई 192, मुंबई का इसी रेंज में रहता है, टोल्ड यू 200 के आसपास रहता है, मॉडरेट है। अहमदाबाद में बढ़ा हुआ है 188। पुणे का पता नहीं मेरे को क्या हो रहा है, पुणे में कभी 80 होता है, कभी 180 होता है। आज पुणे में 181 है। हैदराबाद इसी रेंज में रहता है 168। चेन्नई भी अब मैं बोल रहा हूँ कि इसी एवरेज में रहता है 154, मॉडरेट है। बैंगलोर 148 कम हुआ है। लखनऊ 142 थोड़ा कंट्रोल है लखनऊ में। अमृतसर 138, अमृतसर 101 था कल, ठीक है। चंडीगढ़ 132, भोपाल 126, इंदौर 121। देखिए भोपाल इंदौर से 3-4 घंटा दूर है, 4 घंटा दूर है, सेम प्लेन्स में है। हाइट आई थिंक
इंदौर थोड़ा सा जो है ना पठारी एरिया में पड़ता है, लेकिन देखिए एक्वा में डिफरेंस कितना नहीं है, 126 121। क्या बोलते हैं, पंछी सरहद नहीं जानते ना, हमारा धुआं भी सरहद नहीं जानता तो इंदौर क्या भोपाल क्या, धुआं धुआं है, एक लेवल पकड़ के पहुंच चल जाता है। देहरादून 118, ये देहरादून कमी क्यों नहीं हो रहा है यार। अगरतला वो दुख होता है जब हिली एरियाज में एक्यूआईज बढ़ा रहता है ना, बर्नीहाट आपका, देहरादून, अगरतला, ये सब सुन के थोड़ा सा दुख होता है। आइजॉल कल जैसे झटका लगा 128 इज नॉट वेरी हाई एज पर द इंडियन स्टैंडर्ड, बट खराब लगता है ना कि उतनी खूबसूरत जगहों को भी खराब करके रखा है लोगों ने। ठीक है, कोई इशू नहीं, हमारा काम है रिपोर्ट करना, विल रिपोर्ट। सो रिपोर्टर का यही धर्म है कि he has to provide information unbiased without any prejudice. So that's what we are doing, okay? But we are not reporters, we are not activists, we are common human being. अगरतला 112, शिमला 108, आगरा 99। आगरा अच्छा लग रहा है यार, आगरा तो कम ही रह रहा है। ताजमहल का फोटो डाला है मैंने अपने वीडियोस में, ताजमहल में तो है ही नहीं, कमी हो रहा है यहाँ पे, हटा दूंगा जलंधर 94, नासिक 88, रायपुर 82, त्रिवेंद्रम 79, तिरुवनंतपुरम 79। तो पूछेंगे त्रिवेंद्रम क्यों बोला उसको, तो त्रिवेंद्रम पहला पुराना नाम था, जब नाम चेंज हुआ ना, जब मद्रास का चेन्नई हुआ, बेंगलुरु का बेंगलुरु हुआ, तो नाम करेक्ट किया लोगों ने अपनी लेगेसीज के हिसाब से। ठीक है, मेरे फ्रेंड का शहर ऊटी 72 41 नंबर पे। ये हम लोग अब द ऑक्सीजन मिलेनियर्स की बात कर रहे हैं, तो यहाँ ऑक्सीजन भर भर के है। आपको पता है ये 40 से लेकर 50 वाला जो लिस्ट है ना, अगर मैं यूरोप की किसी कंट्री का निकालूँ, सो ये जो है ना सेटिस्फैक्ट्री इंडिया में लिखा हुआ है ना, वहाँ पे लिखा रहेगा कि रिस्की, डू नॉट गो आउटसाइड, ऐसा रहेगा 40-50 वालों को 10 तक ही सही रहता है, उसके ऊपर नहीं होना चाहिए। ऊटी 72 सेटिस्फैक्ट्री, मतलब नॉट गुड, सेटिस्फैक्ट्री है। कोची 68, गैंगटॉक 58, कोयम्बटूर 52, सब साउथ वाले, गैंगटॉक हिली एरिया वाला। ठीक है, मदुरई 48, विजयवाड़ा 42। अगर कोई मूवमेंट का सोच रहा है ना, तो वी कैन ट्राई दिस सिटीज़ ना, आबो हवा सब बढ़िया है, बैंगलोर से तो बेटर ही है ना। You can try Kochi, Ooty, Madurai. Madurai is a temple town, I guess. No, Madurai. I've been to these places. I was in Bangalore for some years, so during visits I used to visit Chennai or these areas. The 4 southern states. Kerala नहीं गया, बस केरला जाना है। Madurai 48, Vijayawada 42, Aizawl again 32. सो 100 समथिंग से 32। आई थिंक पीक का डेटा था ना, आज एवरेज का डेटा है ये, इसमें 40 से लेके जो नीचे वाला तो एवरेज का डेटा है। देन श्रीनगर 22, श्रीनगर कल भी था 22-23 था। गुवाहाटी 7 से 9 हो गया, 10 नहीं होना चाहिए। सो अगेन फॉर द सेकेंड डे इन रो वी हैव गुवाहाटी एज अ चैंपियन विद 9 AQI, वेरी गुड। सो दिस इज द लिस्ट गाइज। आज का वीडियो तो बहुत लंबा बन गया है, लेकिन कोई इशू नहीं है, बड़ा छोटा कुछ नहीं होता, इन्फॉर्मेशन आपके पास पहुँचनी चाहिए। सो अच्छा हाँ, एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, लोग पूछ रहे थे कि तू एडिट कैसे करता है और वो थिंग्स। आई डोंट एडिट, आई जस्ट सेट, आई टेक आउट दिस लिस्ट, आई स्पीक टू यू डायरेक्टली, इसीलिए वो बेसिकली बार बार निकलता है ठीक है, थोड़ा एडिटिंग सीख लूँगा, कट कर दूंगा ये सब चीज़ें, बट आइडिया इज़ टू प्रोवाइड सम इन्फॉर्मेशन टू यू। अब ये यूट्यूब के एल्गोरिदम के ऊपर है, और ये आप लोग की दया पे है कि इस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहुँचाएँ, ताकि हमें फ़ायदा हो, मतलब फ़ायदा इन द सेंस कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। और बाकी तो आपको पता है यूट्यूब पे वीडियो बनाने से क्या होता है, वो तो कोई भी सभी लोग समझते हैं। तो ये लेकिन मेरी जर्नी मैं कैप्चर करना चाहता हूँ। आज 11वां दिन हो गया है, 1% डन, 99% लेफ्ट, तो 10-10 दिन पे हमारा 1% बढ़ेगा। सो हमको बढ़ा के इसको 1000 तक ले जाना है, ठीक है। सो ज़्यादा बात नहीं करते और इस वीडियो को यहीं रोकते हैं। सो ध्यान रखिएगा, जब तक आप शोर नहीं मचाएंगे, अथॉरिटीज़ के सामने चिल्लाएंगे नहीं कि भाई मेरे लंग्स में इतना सारा धुआं क्यों है, तब तक कुछ नहीं हिलने वाला है, ये धुआं कम नहीं होने वाला है। रोज़ बोलता हूँ, आज भी बोलूँगा। अपना ख्याल रखिए, साफ़ सुथरा रहिए, बच्चों का ख्याल रखिए। जय हिंद, खुदा हाफिज़।